कल्पना कीजिए, आकाश एक विशाल ग्रंथ है जिसमें सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन अपने अपने अक्षरों से काल का लेखन करते हैं। इसी दिव्य लेखन से भारतीय कालगणना की दो प्रधान इकाइयां जन्म लेती हैं, चंद्रमास और सौरमास। चंद्रमास क्या है? जब चंद्रमा अपनी कलाओं को बदलता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तब उसका एक पूर्ण चक्र चंद्रमास कहलाता है। यह मास अमावस्या से अमावस्या, अमांत परंपरा अथवा पूर्णिमा से पूर्णिमा, पूर्णिमांत परंपरा तक माना जाता है। चंद्रमा की गति के अनुसार तिथि बनती है। जब सूर्य और चंद्र के बीच 12 अंश का कोण बनता है, तब एक तिथि पूर्ण होती है। एक चंद्रमास की औसत अवधि लगभग 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट होती है। वेदांग ज्योतिष में चंद्रमास की महत्ता इस प्रकार प्रकट होती है। चंद्रमा काल रूपेण मासानां कारणम स्मृतः। अर्थकाल के रूप में मासों का कारण चंद्रमा ही माना गया है। चंद्रमास धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और पर्वों का आधार है, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। सौरमास क्या है? अब दृष्टि सूर्य की ओर ले चलें। जब सूर्य आकाश के 12 राशियों के पथ राशि चक्र में भ्रमण करता है, तब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि सौरमास कहलाती है। सूर्य का एक राशि में रहना ये एक सौरमास। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश ए मेष संक्रांति। एक सौर वर्ष में कुल 12 सौर मास होते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सूर्य सिद्धांत सूर्य की इस गति को स्पष्ट शब्दों में वर्णित करता है। रविर्भ्राम्यति राशीनां मध्ये कालस्य कारणम। अर्थ, राशियों में भ्रमण करता हुआ सूर्य ही काल का प्रधान कारण है। सौर मास कृषि, ऋतु परिवर्तन और लौकिक जीवन से संबद्ध है, जैसे उत्तरायण, दक्षिणायण, संक्रांति पर्व, फसल चक्र। चंद्रमास और सौरमास का समन्वय। चंद्रमास छोटा होता है, सौरमास दीर्घ। इसी भेद को समन्वित करने के लिए भारतीय परंपरा में अधिक मास की व्यवस्था की गई, जिससे चंद्र और सूर्य दोनों की गति में सामंजस्य बना रहे। वेदांग ज्योतिष इस समन्वय को काल की शुद्धि मानता है। सूर्य चंद्रमसो युक्त्वा कालः शुद्धो भवेत् ध्रुवम। अर्थ, सूर्य और चंद्र के समन्वय से ही काल शुद्ध और स्थिर होता है। इस प्रकार चंद्रमास मनुष्य को आंतरिक, धार्मिक और भावात्मक समय से जोड़ता है, और सौरमास उसे बाह्य, प्राकृतिक और ऋतुचक्र से। भारतीय कालगणना केवल गणित नहीं, बल्कि आकाश और जीवन के बीच एक जीवित संवाद है, जहां सूर्य और चंद्र दोनों मिलकर समय को अर्थ देते हैं।